हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है दैट इज गिवन गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। स्टूडेंट्स, जब हम डिस्टिंक्शन करते हैं गिवन गुड्स की और इंफीरियर गुड्स की, तो देयर इज अ नैरो डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। ब्रॉडली जो गुड्स हम इस्तेमाल करते हैं उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली नॉर्मल गुड्स हैं, फिर उसके बाद इंफीरियर गुड्स आती हैं, एंड देन हमारे पास एक कैटेगरी आती है जिनको गिवन गुड्स का जो है ना वो नाम दिया जाता है। नॉर्मल गुड्स के बारे में बच्चों हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि ये वो गुड्स होती हैं जिनके लिए जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो इनकम इफेक्ट होता है वो भी हमारे पास जो है ना वो पॉजिटिव ही होता है। यानी जब आप कह लें कि बात हम करते हैं नॉर्मल गुड्स की, तो जब किसी नॉर्मल गुड की प्राइस जो है वो कम होती है, तो उस प्राइस कम होने की वजह से वो चीज़ जो है कंज्यूमर की नज़र में चीपर हो जाती है, और कंज्यूमर उस चीज़ की डिमांड को जो है ना वो इंक्रीज़ कर देता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारे पास इसका पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर हम उसका इनकम इफेक्ट देखें, तो जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ती है, तो कंज्यूमर की इनकम जब इंक्रीज़ होती है, तो उसकी वजह से भी कंज्यूमर जो है उसकी जो डिमांड होती है उस कमोडिटी की, उसको जो है ना वो इंक्रीज़ कर देता है या उसको जो है ना वो बढ़ा देता है। सो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स आर पॉजिटिव, और जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम देखते हैं तो उस वजह से भी कंज्यूमर जो है ना वो डिमांड इंक्रीज़ करता है। इनकम इफेक्ट की वजह से भी जो है ना वो डिमांड इंक्रीज़ करता है, क्योंकि दोनों जो है ना वो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स हमारे आते हैं प्राइस फॉल के या इनकम इंक्रीज़ के, तो उस सूरत में ओवरऑल जो हमारे पास इफ़ेक्ट आता है वो इंक्रीज़ का आता है। यानी जो कंज़्यूमर होता है वो उस शेयर को जो है ना वो ज़्यादा मिकदार में जो है ना वो खरीदना शुरू कर देता है। अब जब हम इन्फीरियर गुड की बात करते हैं बच्चों, तो इन्फीरियर गुड वो हमारे पास जो है ना वो कमोडिटी होती है, जिसके लिए जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है वो तो इंक्रीज़िंग ट्रेंड शो कर रहा होता है, या आप कह लें कि जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है वो तो पॉज़िटिव होता है, लेकिन जो इनकम इफ़ेक्ट होता है वो हमारे पास जो है ना वो नेगेटिव होता है। ओके? चूँकि लास्ट हमने जब डिकम्पोज़िशन की थी ना बेटा प्राइस इफ़ेक्ट की, तो उसमें हमने कहा था कि हमारा जो ओवरऑल प्राइस इफ़ेक्ट होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इफ़ेक्ट्स। यानी लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि प्राइस इफ़ेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इसी तरह से जो इनकम इफ़ेक्ट होता है उन दोनों का जो है ना वो समेशन होता है, उन दोनों पे जो है ना वो डिपेंड करता है। तो जब हम इन्फीरियर कमोडिटी की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ इन्फीरियर कमोडिटी जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है वो पॉज़िटिव होता है, जबकि आपका जो इनकम इफ़ेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। या आप यूँ कह लें कि जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल करती है, इन केस व्हेन एक्स को हम अज़्यूम करते हैं कि दैट इज़ इंफीरियर कमोडिटी, तो प्राइस ऑफ एक्स कम होने की वजह से जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, उसके तहत जो कमोडिटी एक्स होती है वो चीपर हो जाती है, और कंज्यूमर वाई को छोड़ के एक्स की जो डिमांड होती है उसको इंक्रीज कर देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट की, तो अकॉर्डिंग टू इनकम इफेक्ट जो आप कह लें कि कंज्यूमर होता है वो उस शेयर की डिमांड को कम करना चाहता है, डिक्रीज जो है ना वो करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये जो पॉज़िटिव सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉज़िटिव सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो होता है, ये इतना पावरफुल होता है कि ये आपके नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट को जो है ना वो सुपर पास कर देता है, सरपास कर देता है, उसको ओवरकम कर लेता है, और आपका जो कंज़्यूमर होता है वो कमोडिटी को ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा जो है ना वो खरीदना शुरू कर देता है। तो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स भी आपका जो टोटल इफ़ेक्ट होता है प्राइस चेंज का, वो इंक्रीज़िंग की तरफ हमें लेके जाता है। यानी जब प्राइस ऑफ एक्स कम होती है तो कंज़्यूमर इंफीरियर कमोडिटी को भी ज़्यादा मिकदार में खरीदता है। लुक एट द डिफरेंस, डिफरेंस गौर से बेटा सुनना नॉर्मल और इंफीरियर का। नॉर्मल में मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव, इन दोनों को जमा किया तो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड ही हमें नज़र आता है। ये कंज्यूमर डिमांड ऑफ एक्स को बढ़ाएगा जब उसकी प्राइस गिरती है। लेकिन जब हम इंफीरियर गुड की तरफ आते हैं, तो इंफीरियर गुड में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें नज़र आता है, इनकम इफेक्ट होता है वो डिक्रीज़ जो है ना वो डिमांड को जो है ना वो इंडिकेट करता है। यानी जब प्राइस ऑफ एक्स गिरती है, तो प्राइस ऑफ एक्स गिरने की वजह से
जो कंज़्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है, तो वो रियल इनकम कंज़्यूमर को फ़ोर्स करती है कि वो डिमांड ऑफ एक्स को कम करे। क्योंकि इन केस ऑफ इंफीरियर कमोडिटी जो इनकम इफ़ेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे हमने कहा क्योंकि प्राइस इफ़ेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफ़ेक्ट दोनों का मजमूआ होता है और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है वो इतना पावरफुल होता है, जो पॉज़िटिव है यहाँ पे हमारे पास कि वो नेगेटिव जो हमारा इनकम इफ़ेक्ट है उसको जो है ना वो ख़त्म कर देता है और ओवरऑल जो टोटल इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है प्राइस चेंज का, वो ये मिलता है कि जब प्राइस ऑफ एक्स जो है ना वो कम होती है, तो कंज़्यूमर जो है ना वो एक्स शेयर की जो डिमांड होती है उसको पहले से जो है ना वो बढ़ा देता है या पहले से ज़्यादा कर देता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर कमोडिटी जिसको गिफन कमोडिटी का जो है ना वो नाम दिया जाता है। बच्चों जो गिफन गुड है, इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो जो दिया था वो सर रॉबर्ट गिफन ने जो है ना वो दिया था। ही वाज़ द मिनिस्टर इन ब्रिटिश कैबिनेट और बेसिकली जो उन्होंने गिफन गुड आपके अनाउंस की थी, वो पोटैटोज़ थे, आलू जिनको कहते हैं। अगर आप देखें तो हमारी जो कंज़म्पशन ऑफ फूड आइटम्स हैं, उनमें आलूओं का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली सर्दियों में अगर हम देखें। आलू गोभी, आलू मटर आप जो है ना वो आलू बैंगन और इसी तरह से आलू गाजर, सिंपल आलू पक रहे हैं, आलू मेथी पक रही है, आलू पालक पक रहे हैं, आलू गोश्त पक रहा है। यानी कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसके साथ जो आलू है, उसका पेयर ना बनता हो या उसका जोड़ा जो है ना वो ना बनता हो। वो हर के साथ सेट हो जाता है। तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो आलू हैं ये गिवन कमोडिटी हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो कंज़्यूमर्स होते हैं वो अपनी इनकम का एक मेजर पोर्शन जो है ना वो स्पेंड कर रहे होते हैं। आप दे जैसे मैंने अभी भी बताया। तो उसने कहा कि जब इन आलुओं की कीमतें कम होती हैं ना, यानी इनकी प्राइसेज़ जब फ़ॉल करती हैं आलुओं की, तो उस प्राइस फ़ॉल होने की वजह से होता क्या है, जो कंज़्यूमर होता है, उसकी जो रियल इनकम होती है, आरआई स्टैंड्स फॉर रियल इनकम। उसकी जो रियल इनकम होती है, उसमें इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है कि वो कंज़्यूमर को इस बात पे मजबूर करता है कि वो गिवन कमोडिटी को कम खरीदे और उसके अगेंस्ट जो है ना, वो जो नॉर्मल कमोडिटी है, उसको जो है ना, वो ज़्यादा मिकदार में खरीदे। तो गिवन कमोडिटी एक स्पेशल वैरायटी होती है हमारे पास इन्फीरियर कमोडिटी की, जिसके ऊपर एक कंज़्यूमर अपनी इनकम का मेजर पोर्शन जो है ना, वो खर्च कर रहा होता है और जब उसकी प्राइस कम होती है, तो उसकी वजह से जो रियल इनकम है, उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस चेंज का इफ़ेक्ट जो है, वो गिवन कमोडिटी की शक्ल में देखें, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें, तो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हमें पॉज़िटिव ही नज़र आता है। साफ़ ज़ाहिर है कि जब प्राइस ऑफ एक्स कम होगी, तो उस प्राइस ऑफ एक्स कम होने की वजह से होता क्या है कि वो चीज़ जो है वो नॉर्मल कमोडिटी वाई की निस्बत चीपर हो जाती है, सस्ती हो जाती है। तो कंज़्यूमर क्या करता है, कंज़्यूमर सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के तहत जो है ना उसकी डिमांड को बढ़ा देता है। ये आप कह लें कि एक हमारे पास आ जाता है इंक्रीज़िंग ट्रेंड या पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आ जाता है प्राइस चेंज का। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये वो कमोडिटी होती है जिस पे एक कंज़्यूमर जो है वो अपनी इनकम का मेजर पोर्शन जो है ना वो स्पेंड कर रहा होता है। एक बड़ा हिस्सा अपनी इनकम का इसके ऊपर जो है ना वो खर्च कर रहा होता है। तो जब आप कह रहे हो उसकी प्राइस गिरती है तो उसकी वजह से जो कंज़्यूमर होता है उसकी रियल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रियल इनकम बढ़ने की वजह से क्या होता है कंज़्यूमर जो है वो उस शय को कम मिकदार में जो है ना वो डिमांड करता है या उसकी डिमांड को जो है ना वो पहले से कम कर देता है। तो इस सूरत में चूँकि हमने कहा कि जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है, ये सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट का जो है ना वो सम होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है, वो पॉज़िटिव है, जबकि हमारा जो इनकम इफ़ेक्ट है, वो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इनकम इफ़ेक्ट होता है, ये इतना पावरफुल होता है कि ये पॉज़िटिव जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है, उसको जो है ना वो ख़त्म कर देता है और ऑन टोटल इफ़ेक्ट जो कंज़्यूमर होता है, वो गिवन कमोडिटी की जो डिमांड होती है, उसको कम कर देता है, जब उसकी प्राइस जो है ना वो पहले से कम हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है ना वो बच्चों कॉन्सेप्ट है जो हम समझना चाह रहे थे कि डिफरेंस जो है ना वो क्या है नॉर्मल, इंफीरियर और गिवन कमोडिटीज़ के ऊपर। अब हम चूँकि लास्ट हमने जो डायग्रामेटिकल और ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशन दी थी वो नॉर्मल गुड्स की शक्ल में दी थी। जो डिकम्पोज़ हमने किया था प्राइस इफ़ेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में और इसी तरह से।
इनकम इफेक्ट के अंदर। तो आज हम इन्फीरियर गुड्स और इसी तरह से जो गिवन गुड्स होती हैं, उसमें देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो है ना वो डिकम्पोज़िशन होती है प्राइस इफेक्ट की इनटू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। अब ज़रा उसको जो है ना वो डिस्कस करते हैं। नाउ लुक एट लेट मी रिमूव ऑल दीज़ जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ज़रा मुझे उसको जो है ना वो रिमूव कर लेने। नाउ लेट्स took a graphical presentation of the decomposition of price effect into substitution and income effect। उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है ना वो बच्चों हम लेते हैं। सबसे पहले कंसीडर वी हैव इंफीरियर कमोडिटीज। हम जो इंफीरियर गुड्स हैं उनको जो है ना वो कंसीडर करते हैं। अब सबसे पहले जो है तो वो हम बता चुके हैं कि इंफीरियर गुड्स जो है ना वो कौन सी होती हैं। सो लेट्स ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर इंफीरियर गुड्स और उसको डिकम्पोज करेंगे प्राइस इफेक्ट को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और इसी तरह से इनकम इफेक्ट में। लुक एट दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम हियर on the horizontal axis we have commodity X and on the vertical axis we will take the commodity Y। अब let's assume कि जो कमोडिटी एक्स है दैट इज इंफीरियर कमोडिटी, यानी जो हमारी गुड एक्स है दैट वुड बी नाउ एन इंफीरियर कमोडिटी। एक्स जो है ना वो हमारी इंफीरियर कमोडिटी है, जबकि जो गुड वाई है वो अब हमारे पास जो है ना वो नॉर्मल कमोडिटी होगी। तो ये ज़रा इसको जो है ना वो ज़हन में रखिएगा। ये असम्पशन जो है ना वो हम यहाँ पे जो है ना वो लेंगे कि हमारी कमोडिटी एक्स जो है वो इंफीरियर कमोडिटी है और जो कमोडिटी वाई है वो हमारे पास नॉर्मल कमोडिटी है। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ अब ड्रॉ करते हैं। ये पहली बजट लाइन है कंज्यूमर की ए बी, और कंज्यूमर जो है उसका जो इंडिफरेंस कर्व है दिस वुड बी कंज्यूमर आईसी, जिसको मैं आईसी 1 का जो है ना वो नाम दे देता हूँ। एंड दिस इज कंज्यूमर्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज E1, और कंज्यूमर एक्स के जो है ना वो X1 यूनिट्स जो है ना वो परचेज कर रहा है। दिस वुड बी आवर फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ अज्यूम दैट प्राइस ऑफ एक्स चेंजेस, और प्राइस ऑफ एक्स जो चेंज आती है हम अज्यूम करते हैं कि वो प्राइस जो है ना वो एक्स की जो है ना वो कम होती है। अब सिंपल सी बात है, व्हाइल द प्राइस ऑफ वाई एंड द कंज्यूमर इनकम रिमेन्स द कांस्टेंट। कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं आती, प्राइस ऑफ वाई भी चेंज नहीं होती, और हम अज्यूम करते हैं कि जो प्राइस ऑफ एक्स चेंज हुई है तो उसकी वजह से होगा क्या, आपकी जो बजट लाइन होगी वो रोटेट कर जाएगी, और आफ्टर रोटेशन जो है वो ए बी की बजाय ए डैश बन जाएगी। अब रोटेशन एक्स एक्सिस पे हुई है, क्यों? क्योंकि प्राइस एक्स की चेंज हुई है, वाई की चेंज नहीं हुई। तो जब ये हमारे पास आ जाएगा तो कंज्यूमर जो है वो हायर आईसी के ऊपर चला जाएगा, और हायर आईसी पे जब वो जाएगा आईसी 2 के ऊपर, तो साफ ज़ाहिर है उसका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा वो ई 2 बन जाएगा, और कंज्यूमर जो है वो एक्स शेयर के यूनिट जो है ना वो एक्स 1 से जो है ना वो एक्स 2 कर देगा। ओके, सो ये हमारे पास एक इफेक्ट जो है वो आ जाएगा। अब साफ ज़ाहिर है कि अगर हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेना है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेने के लिए हमें लाज़मी तौर पे बच्चों जो है जो कंज़्यूमर की रियल इनकम में इज़ाफ़ा हुआ है, उस रियल इनकम में इज़ाफ़े को जो है ना वो ख़त्म करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको एलिमिनेट करने के लिए हम कंपनसेटेड बजट लाइन जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। ये जो कंपनसेटेड बजट लाइन होगी, ये बच्चों को वो होता है, उसके असर को जो है ना ये ख़त्म कर देती है। तो अब हम जो है ना उसको ड्रॉ करेंगे, और याद रखिएगा कि जो कंपनसेटेड बजट लाइन होती है, ये न्यू बजट लाइन जो हम बनाते हैं ना, जो न्यू बजट लाइन होगी हमारी, उस न्यू बजट लाइन के पैरेलल जो है ना वो ड्रॉ की जाती है। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो न्यू बजट लाइन हमारी ए बी डैश है, ये वाली, ये हमारी न्यू बजट लाइन है, जो कि प्राइस चेंज के बाद आई है, ये वाली। अब इसके पैरेलल, क्योंकि ये ऊपर है तो इसके पैरेलल नीचे की तरफ अब एक बजट लाइन जो है ना वो ड्रॉ करेंगे, जिसको हम नाम देंगे कंपनसेटेड जो है ना वो बजट लाइन का। सो इसको हम एक डैश
सॉरी, एक मैं डैश लाइन जो है ना वो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कंपनसेटेड, 1 मिनट। तो ये बड़ा फ़र्क होता है कर्सर का भी, और जब आप दस्ते पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमें कंपनसेटेड बजट लाइन जो है ना वो ड्रॉ करते हैं, और ये हमारी वो कंपनसेटेड बजट लाइन है, जो कि पैरेलल होगी हमारी न्यू बजट लाइन के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे इंटरसेक्ट जो है ना वो कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, यानी जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, आप दस्ते पे करोगे, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ना वो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा, जिसको मैं E3 का जो है ना वो नाम दे देता हूँ। तो इस E3 से जब आप वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये X3 यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो X शेयर का जो कमोडिटी का लेवल है वो हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप बच्चों देखो, तो पॉइंट E1 से जो E2 तक मूवमेंट है हमारी, यानी पॉइंट E1 से E2 की जो मूवमेंट है, ये बेसिकली हमारे पास इनकम इफेक्ट है। ठीक है जी। और ये इनकम इफेक्ट, चूँकि इंफीरियर कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, तो उसपे हमने कहा था कि जो इंफीरियर कमोडिटी होती है, उसके लिए जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है, वो नेगेटिव होता है। यानी इनकम इफेक्ट यहाँ पे कंज़्यूमर को इस बात पे फ़ोर्स करेगा कि कंज़्यूमर एक्स शेयर की जो क्वांटिटी है, वो इतनी कम करे, यानी इतनी ही रहने दे, X1 पे ही रहने दे, X2 पे ना जाए। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, वो X1 से X3 तक होता है, ये देखें। ये जो मूवमेंट होती है ना E1 से E3 तक, जब एक ही इन डिफरेंस कर्व पे आप मूव करते हो ना, जैसे यहाँ पे E1 से E3 पे हमारी मूवमेंट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि आपका इनकम इफेक्ट का एरो ये है, ये वाला एरो, ठीक है? और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, उसका एरो ये इतना बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि इन्फीरियर कमोडिटी की शक्ल में आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ये मोर पावरफुल होता है एज़ कंपेयर टू इनकम इफेक्ट के। यानी अगर आप इसकी बात करते हो ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ये मोर पावरफुल होता है एज़ कंपेयर टू इनकम इफेक्ट के। ठीक है? तो यहाँ पे आप कह लें कि जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है, जिसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट होता है, और जो इनकम इफ़ेक्ट होता है, जो कि नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है ना, वो रख रहा होता है। तो यहाँ पे जो पॉज़िटिव सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, और नेगेटिव जो इनकम इफ़ेक्ट होता है, वो लेस जो है ना, वो पावरफुल होता है। तो इस वजह से जो कंज़्यूमर होता है, वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की वजह से जब इन्फीरियर कमोडिटी की प्राइस जो है ना, वो कम होती है, तो उसकी डिमांड को जो है ना, वो पहले से बढ़ा देता है। तो ये हमारे पास एक जो है ना, वो सूरत-ए-हाल आ जाएगी इन केस ऑफ इन्फीरियर कमोडिटी। अब हम देखते हैं कि इन केस ऑफ गिवन कमोडिटी जो है ना, वो हमारा कंज़्यूमर जो है ना, वो किस तरह से जो है ना, वो बिहेव करेगा। अब हम गिवन गुड्स की जो है ना, वो बात करते हैं, एंड लेट मी रिमूव दिस डायग्राम, और फिर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, वो ड्रॉ करेंगे इसका, गिवन कमोडिटीज़ का, और देखेंगे कि कैसे जो आपकी डिकम्पोज़िशन होती है प्राइस इफ़ेक्ट की, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में, वो जो है ना, वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो ड्रॉ करें, लुक एट इट। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। एक्स एक्सिस पे हमने कमोडिटी एक्स को लिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे हमने कमोडिटी वाई जो है उसको लिया हुआ है। एंड नाउ लेट्स ड्रॉ द फैक्ट्स। ये हमारे पास पहली बजट लाइन है, इसको ए बी का जो है ना वो नाम दे लेते हैं, और यहाँ पे कंज्यूमर का जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर जो है वो IC1 के ऊपर इक्विलिब्रियम लेवल को अटेन किए हुए है, और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम उसका E1 है, और जो कंज्यूमर है एक्स के जो यूनिट्स हैं, वो X1 जो है ना वो कंज़्यूम कर रहा है। तो ये हमारे पास आप कह लें कि पहला उसका जो है ना वो लेवल जो है ना वो आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम प्राइस ऑफ, अब फ़र्ज़ करते हैं कि जो हमारी कमोडिटी X है, दैट इज़ नाउ गिवन कमोडिटी। अब जो X कमोडिटी है, वो हमारे पास जो है ना वो गिवन कमोडिटी है, ओके? और जब हम इसकी बात करते हैं X कमोडिटी की कि वो गिवन कमोडिटी है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब प्राइस ऑफ एक्स जो है ना वो हम फॉल करेंगे, गिराएँगे, कम करेंगे, तो जो बजट लाइन होगी वो रोटेट करके हमारे पास जो है ना वो ए बी डैश बन जाएगी, ओके? जब ये ए बी डैश बन जाएगी, तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होगा नया, अब वो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता है IC2 के ऊपर।
और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनता है वो E2 बनता है और कंज्यूमर जो है वो एक्स शेयर के जो टोटल यूनिट्स होते हैं वो इसको चलें आप X4 कह लें और इसको आप X1 कह लें। ओके जी, तो ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा। अब ये न्यू बजट लाइन है और इस न्यू बजट लाइन इससे बिल्कुल पैरेलल हम जो है ना वो एक बजट लाइन ड्रॉ करेंगे, कंपनसेटेड बजट लाइन, ताकि कंज्यूमर की जो रियल इनकम में इज़ाफ़ा हुआ है, उसके असर को जो है ना वो ख़त्म सॉरी ये इधर से नहीं बनेंगी, इसको थोड़ा-सा नीचे से ड्रॉ करते हैं। तो ताकि आप कह लें कि जो कंज्यूमर की रियल इनकम में इज़ाफ़ा हुआ है, उस रियल इनकम में होने वाले इज़ाफ़े को जो है ना वो हम ख़त्म कर सकें। तो इसको इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये जो ब्लू मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को। तो ये आपके पास जो है ना वो E3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आप जब X5 करेंगे, तो ये आपके पास ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। तो ये आपके पास बच्चों सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट आ जाएगा और ये आपके पास जो है ना वो इनकम इफ़ेक्ट आ जाएगा IE। अब यहाँ पे आप देखें तो ये इनकम इफ़ेक्ट है और ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है। अब चूँकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इस केस में आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है वो पॉज़िटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट फ़ोर्स करेगा कंज़्यूमर को कि चूँकि एक्स शेयर की कीमत कम हुई है, लिहाज़ा वो चीपर हो गई है, लिहाज़ा आप डिमांड ऑफ एक्स जो है उसको बढ़ा दें। लेकिन जो इनकम इफ़ेक्ट है, वो कंज़्यूमर को फ़ोर्स करता है कि आपकी रियल इनकम में प्राइस कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया है, लिहाज़ा आप क्या करें, आप एक्स शेयर को जो है ना वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि एक्स शेयर के जो देबल-बदल वाई कमोडिटी है, उसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करिए। ये देखें, ये वाई जो है ये आपकी नॉर्मल कमोडिटी आ जाती है। तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट होगा, वो कंज़्यूमर को इस बात पे जो है ना वो फ़ोर्स करेगा कि कंज़्यूमर जो है वो गिवन कमोडिटी एक्स को जो है ना वो कम करके जो नॉर्मल कमोडिटी वाई है उसको जो है ना वो ज़्यादा मिकदार में जो है ना वो खरीद करे, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम इफ़ेक्ट होता है ये मोर पावरफुल होता है और ये जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है उसके असर को जो है ना वो ऑलमोस्ट ज़ाइल कर देता है। अब गौर से देखिएगा बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने डायग्राम कैसे बनानी है, नॉर्मल की कैसे बनानी है, इंफीरियर की कैसे बनानी है और इसी तरह से गिवन की कैसे बनानी, दिस इज़ वेरी टेक्निकल। अगर ये आपको समझ लग गई तो आपकी डायग्राम गलत नहीं होगी, बेशक आप जो है ना जो मर्ज़ी अ आप कह लें कि ड्रॉ करें, जिस तरह मर्ज़ी ड्रॉ करें। लुक एट इट, अगर आप नॉर्मल गुड ले रहे हैं, गौर से सुनिएगा बच्चों प्लीज़, अगर आप नॉर्मल गुड ले रहे हैं तो देखिएगा आपने कर्व कैसे ड्रॉ करना है। जब आप नॉर्मल गुड लेंगे तो मैंने आईसी यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप पहला आईसी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इस जगह पे, ये इस एरिये पे, पहला आईसी, ठीक है? और चलें इसी पे समझा देता हूँ। अब चलें पहला आईसी यहीं पे है। जब आपकी नॉर्मल गुड होगी तो आपने जो ऊपर वाला आईसी बनाना है वो इससे राइट साइड पे बनाना है, ये देखें, ये राइट साइड पे। समझ लग गई? ठीक है? और जब इन्फीरियर कमोडिटी हो, तो फिर आपने इधर दरमियान में बनाना है, ऊपर वाले पे, और जब गिवन होगी तो फिर आपने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ले जाना है। ये नॉर्मल कमोडिटी के लिए कि आपकी जब बजट लाइन रोटेट करेगी और नया इंडिफरेंस कर्व बनाना है, तो आप जो इनिशियल होगा उससे काफ़ी राइट साइड पे बनाएँगे, ठीक है? और जब इन्फीरियर कमोडिटी होगी, तो फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप मिडल में बनाएँगे, यानी इससे थोड़ा-सा राइट ले लेना, ये देखें, ये इन दोनों का दरमियान मैंने लिया है, ये देखें, दरमियान में। और जब गिवन कमोडिटी होगी, तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस की तरफ जो है ना, वो आप लेके जाएँगे। लगी समझ इसकी? तो जब आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डायग्राम जो है ना वो सही बनेगी और आप जो है ना वो तीनों इफेक्ट्स जो है नॉर्मल और इसी तरह से इंफीरियर और गिवन गुड्स जो है उसका कांसेप्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिक्लेयर कर सकोगे। सो दिस इज एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है